हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए थोड़ी सी मॉर्गन के बारे में बात करते हैं 12th बायोलॉजी के कंडीशन में। तो मॉर्गन भाई साहब को बोले टी.एच. मॉर्गन, बोले तो थॉमस हंट मॉर्गन, ही इज़ अ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, इतना तो पता है। और ये भी पता होना चाहिए कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूफ देने वाला, एविडेंस देने वाला बंदा कौन है? टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आगे चलेंगे तो आपको लिंकेज की कंडीशन में बोला जाएगा कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज, तो वहाँ पे मॉर्गन और कैसल का नाम दी जाती है, ठीक है ना। मॉर्गन एंड कैसल का नाम दिया जाता है और सब आगे भी बात करेंगे, लेकिन पहले तो अपनी यही बात करेंगे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को कहने का मतलब है कि प्रूफ देने वाला साइंटिस्ट कौन था और किस पे बेसिस है कि किस पे प्रूफ दिया। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो उनकी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के बारे में जानेंगे कि व्हाई ही सेलेक्ट द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, क्या रीज़न रहा होगा कि क्यों इसको सेलेक्ट किया होगा। एज यूजुअली मंडल के जैसे आपने पहले भी बताया था कि मंडल क्यों भाई इन्होंने क्या किया कि सिलेक्ट किया अपना जो है गार्डन पी प्लांट, ठीक है। तो उसमें भी उसमें भी रीज़न है, कुछ लॉजिक होता है, उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं या रिजेक्शन करते हैं किसी चीज़ को। उनको अवेलेबल मतलब कि ड्रोसोफिला के बारे में बोला जाता है तो इसकी लाइफ स्पेन बहुत ही छोटा होता है, ठीक है ना। ड्रोसोफिला की लाइफ स्पेन क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, 2 सप्ताह की इसकी लाइफ स्पेन होती है। और ड्रोसोफिला जो ग्रो करता है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे ईस्ट की ग्रोइंग होती है बहुत ही ईजिली। और ईस्ट इसका जो है फूड है, इसका खाना है, किसका, ड्रोसोफिला का। तो ईजिली सिंथेटिक मीडियम में इसको ग्रो करवाया जा सकता था, किसको, ड्रोसोफिला को, ठीक है ना। इसके खाना इजीली अवेलेबल कराया जा सकता था, एक मीटिंग में 1.5 से 1.5 बच्चा पैदा किया जा सकता था। इसको जेनेटिकली जो भी कैरेक्टर है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है ना। ये पोर्टेबल था, इसमें मेल और फीमेल के कंडीशन में इसके डिस्टिंग्विशन नेचर था कि कौन बड़े कौन छोटे, इस टाइप से था। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो इनको जो है एकदम बढ़िया सा एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल मिल गया भैया, किसको, टी.एच. मॉर्गन को। तो मैक्सिमम जगह पे आप देखोगे कि टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट कर करके, इवन के लिंकेज की बात करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही धांसू, मतलब कि लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बहुत ही धांसू है। मतलब कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं था, जिसे कि मेंडल की यूनिवर्सल लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। बट मेंडल की लॉ ऑफ डोमिनेंस उसमें भी है, इनकम्प्लीट को, और फिर जो मल्टीपल एलील के कंडीशन में। फिर यहाँ पे अपन बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो क्रॉसिंग ओवर लिंकेज बीच वाला जो है दूसरा मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो इसे क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ, ठीक है ना। तो जाने दीजिए, वो अपने पीछे बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि भैया मेंडल को क्या क्या बोले जाते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोला जाता है, इनको फ्लाईमैन भी कहा जाता है, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स। रीज़न क्या है, क्योंकि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जिसे फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, उस पे इनके ढेर सारे एक्सपेरिमेंट है। दैट्स वाई ही इज नॉन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स एंड ही इज नॉन एज फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स, फ्लाईमैन मक्खी के आदमी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जोक सपाट। आ जाइए यहाँ पे, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि उस चीज़ों को जो जो अपने लिए इम्पॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश फीचर्स भी बताएंगे आपको, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बात करेंगे। हो सकता है कि ज़्यादा ये हो जाए तो आपको डिस्टिंग्विश फीचर्स नेक्स्ट सेशन में चलेगा। तो आप चलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ और evidence was given by कौन, टी.एच. मॉर्गन, he is known as, इसको क्या क्या नाम से इनको टी.एच. मॉर्गन भाई साहब को जानते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल genetics, he is known as Flamen of genetics, because his experimenting
मटेरियल इज फ्रूट फ्लाई। क्या बोला कि इनका एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल क्या है, फ्रूट फ्लाई है। इनकी एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल क्या है, फ्रूट फ्लाई। चलिए यहाँ पे फ्रूट फ्लाई के भी बारे में बात करते हैं कि क्या रीज़न रहा होगा जो इन्होंने फ्रूट फ्लाई को चूज करें। अब कंडीशन क्या है कि जैसे ये अपन बात करते हैं तो फ्रूट फ्लाई के बारे में बात करें। फ्रूट फ्लाई, इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलानो गैस्टर। ये फ्रूट फ्लाई क्यों बोला, क्योंकि ये इट करते हैं, इट ऑन मैंगो, इसीलिए इनको क्या बोल दिया, मैंगो फ्लाई। ये इट करते हैं कौन चीज़ पे, बनाना पे, इसीलिए इनको बनाना फ्लाई बोल दिया। ओवरऑल इस पे बहुत सारे अपना जो है क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट है। तो इसको बोला गया कि क्वीन ऑफ जेनेटिक्स, इनको बोला गया क्या भैया, जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स। याद रहेगा, ये दोनों नेम से बुलाया जाता है। अब हमें कहना पड़ेगा कि व्हाट आर द क्राइटेरिया टू चूज द ड्रोसोफिला बाय द टी एस मॉर्गन। क्या रीज़न रहा होगा, क्या क्राइटेरिया रहा होगा जिसकी वजह से मेंडल ने क्या किया, अपना जो है एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल के रूप में क्या करे, तो इन्होंने क्या किया भैया, चूज करे किसको, ड्रोसोफिला को, ड्रोसोफिला को। क्या कारण है, तो यहाँ पे कारण मैं जानना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि क्या कारण रहे थे। कि चलिए हेडिंग बनाइए कि व्हाई शुड why Morgan selected Drosophila, why Morgan selected Drosophila। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।